आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो हर एक बच्चा जो 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है और साइंस ब्रांच से है, वो डेफ़िनेटली देता है। आप सही समझे, हम जेईई एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेत कुमार एंड आई एम द फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट एनआईटी पटना। इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूँगा अपनी स्टोरी ऑफ ड्रॉप ईयर कि मैंने ड्रॉप ईयर क्यों लिया, किन रीज़न से लिया, मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न था ड्रॉप ईयर लेने का। और बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरी तैयारी है कि नहीं। उन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में मैं करूँगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब आप ड्रॉप ईयर लेने का सोचते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ड्रॉप ईयर लेने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप 12th में हो, ठीक है, और आपने शायद 11th-12th में पढ़ाई नहीं करी होगी या फिर किन रीज़नों से आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको क्या आप सोच रहे हो कि ड्रॉप कर लेने का, तो क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप क्यों ड्रॉप लेना चाहते हो? शायद वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने 12th में स्कूलिंग किया, इसके कारण मैंने जेईई की तैयारी नहीं कर पाया, या फिर मैं कोचिंग में अच्छा से नहीं पढ़ाया जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आता था तो मैंने जेईई का तैयारी नहीं कर पाया, या मुझे समय नहीं मिला, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर ये, तो कुछ भी आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस रीज़न से पढ़ाई नहीं की और अब मुझे एक ड्रॉप लेना है क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ जो होती है आपकी हिम्मत, कि आपको करने का कितना ज़्यादा वो हिम्मत है कि आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो, तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताया कि आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने क्या गलती की, आपने अपनी गलतियाँ को आइडेंटिफ़ाई किया कि हाँ, ये चीज़ें मैं अगर नहीं करता तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाता, बट मैंने ये गलतियाँ की, इसी सब के कारण मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। उन गलतियों को इस बार नहीं दोहराना है और चीज़ों को एकदम डिसिप्लिन वे में करना है। मैंने डिसाइड कर लिया। दूसरा चीज़ होता है कि हिम्मत, कि अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास क्या इतना डेडिकेशन है, कितना आप अपने आप को उसमें झोंक सकते हो, कितना आप उसमें एफर्ट डाल सकते हो। बेसिकली मेरी अगर मैं ड्रॉप की अपनी स्टोरी बताऊँ, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं बेसिक से नॉर्मल सा कोचिंग जाता था और स्कूल भी जाता था। सबसे बड़ा जो दिक्कत था मेरे लिए वो टाइम मैनेजमेंट था, क्योंकि स्कूल भी जाना होता था, स्कूल के असाइनमेंट्स भी करने होते थे और फिर शाम को ट्यूशन भी जाना होता था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता था मेरे लिए ये सब सारी चीज़ें कर पाना, इसी कारण मैं सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं दे पाता था। तो वहाँ एक मेरा पॉइंट था कि मैं सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं दे पाता था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शंस में दिक्कत हुई। दूसरा चीज़ है कि मैंने जो ट्यूशन पढ़ा था उसमें जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बट मैथ्स के कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गया। शायद मेरे ही अंदर दिक्कत था, जो टीचर पढ़ाते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था। ऐसे ही करके हर एक चैप्टर्स पार होते गए और मुझे मैथमेटिक्स से डर लगने लगा। बल्कि मैंने 10th में बहुत अच्छे स्कोर्स किए थे, 99 मार्क्स थे मेरे, बट स्टिल मेरे को डर लगने लगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। वैसे कैसे करके ट्रिग्नोमेट्री पार हुआ, सर्कल पार हुआ और फिर उसके बाद फिर एक तरह डर बैठ गया मैथमेटिक्स से। उसके बाद क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होते थे। फाइनली इन सभी के तो टीचर्स और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाया गया, बट इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सिलेबस ऐसे ही छोड़ दिए गए। सो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सिलेबस और मैथमेटिक्स समझ ना आना और स्कूल्स और ट्यूशन्स को हैंडल करना, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इससे बेटर कर सकता था। जितने मेरे परसेंटाइल आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ अगर मैंने अपने आप को दूसरा चांस दिया। आप भी कहीं ना कहीं ऐसे पोजीशन में होंगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर मैं दूसरा चांस दूँ, तो आपके पास अगर वैलिड रीज़न है कि हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरे कैपेबिलिटी है, मैं अगर एक चांस देता हूँ तो मैं निकाल लूँगा, आप डेफिनेटली ड्रॉप के लिए जाएँ। मेरा क्या हुआ कि मैंने ड्रॉप का डिसीज़न बनाया, मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ड्रॉप करना है और दिस टाइम मैंने कोई कोचिंग नहीं जॉइन की और मैंने अपने आप का सेल्फ स्टडी पे टाइम दिया। सेल्फ स्टडी टाइम देने का मतलब था कि मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और अब सेल्फ स्टडीज़ अपने जो भी मैंने पढ़ाई की थी उससे मैंने रिवीजन करना शुरू किया और टेस्ट सीरीज़ देना शुरू किया। और टेस्ट में इनिशियली बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। जो कंडीशन था मेरा मैथमेटिक्स में, मैंने बेसिक से स्टार्ट की और चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया। हाँ, समझे। इसके थ्रू मैंने जितना फुल एफर्ट मारा, मेरे को जो बन सकता था मैंने किया, बट लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी की, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहता था।
सो मैंने इम्प्रूव किया, अपने आप को मार्क्स इम्प्रूव किए, टेस्ट सीरीज लगाया और खुद पे काम किया, और फाइनली मैंने एक अच्छे कॉलेज में मतलब अच्छे रैंक लाके एडमिशन करवाया। सो दिस इज़ माई स्टोरी अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आपके पास रीज़न होना चाहिए वैलिड कि आप क्यों लेना चाहते हो ड्रॉप। आपने जो गलतियाँ की, आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया और उस गलतियों को आप सुधार के एक अच्छा मार्क्स और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और आपको जो, अगर आप उस जेई के रैंक के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए अगर आप डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट के साथ मेहनत मारोगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। सो दिस इज़ माई स्टोरी, और ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा कुछ रियल स्टोरी मेरी कुछ रियल स्टोरी आपको हेल्प करे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।